और अब सीधे आपको ले चलेंगे राज्यसभा। मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान का और संशोधन करने वाले लोकसभा द्वारा यथा पारित संविधान 103 संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। The motion moved. There is one amendment by Srimati Kanjimoni for reference of the Constitution 124th Amendment Bill 2019 to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move her amendment at this stage without any speech. Sir, I move the bill. The motion for consideration of the Constitution 124th Amendment Bill 2019 as passed by Lok Sabha and the amendment moved thereto are now open for discussion. Sir, I move it. I want the division. Just Send to the select committee. Minister. Sir, we want to be sent to the सभापति select महोदय, उपसभापति महोदय, Wait, allow, listen after his speech. Please. उपसभापति महोदय, मैं एक ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक को कल लोकसभा ने भारी बहुमत से पारित किया है और इस बिल को पारित करने की महती आवश्यकता है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के संविधान में जो वर्तमान व्यवस्था है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं करती है। इस कारण से सामान्य वर्ग के बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोगों को सरकार की सेवाओं का और अन्य प्रकार की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सारे देश में लंबे समय से सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा और संसद के दोनों के सदनों द्वारा अनेक माननीय सांसदों ने प्राइवेट मेंबर विधेयक और क्वेश्चन के माध्यम से इस आशय का बिल पास कराने के लिए कहा, निवेदन किया। मैं के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये बिल आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रावधान करने के लिए है। यह विधेयक सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। इससे शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने का प्रावधान हो जाएगा। यह विधेयक अच्छे इरादे से और अच्छी नीति से लाया गया है। भारत के संविधान के जगह जाए, मैं आपको समय दूंगा। अनुच्छेद प्लीज। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में आप एक मिनट रुके। कलिता साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कलिता साहब। एक मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं तो बोले सुनने दो। Sir, this morning, एक मिनट. Sir, this morning you have seen and the members have raised. The situation is not noticed. Notice is burning and there is nobody to answer to that. And the notice is burning and for the citizenship amendment bill. So sir, we demanded that the Home Minister should come and make a statement. The Home Minister should come and make a statement. Below that, beyond that, we have many other objections to this bill, sir. So we demand that Home Minister must come here and make a statement. Sir, please call the Home Minister. Please call the Home Minister to make a statement in the House. I'll ask Mr. विजय गोयल, मंत्री गोयल जी, असम के बारे में पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कुछ कहना चाहते हैं? Once you have done, we will not go to no banner. Mansukh, no banner.
बोलने के लिए, आपके बात में बोलने के लिए बोल रहे। कविता साहब, अपने लोगों को बैठाइए, हम माननीय मंत्री को कह रहे हैं, वो आपको जवाब देंगे। प्लीज अब टेक योर सीट। बताएं। इस शोर शराबे में एश्योरेंस क्या दूंगा? या तो ये बिठा ले तो एश्योरेंस दे दे कि भाई 2 बजे राजनाथ जी को ऐसे शोर शराबे में कांग्रेस हट जाएगी तो फिर आउट चल जाएगा। सर, ये सदन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य बात रख रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पे गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं। गृह मंत्री जी 2 बजे बयान दे सकते हैं। कृपया आप अपनी सीट पर जाइए और जो इतना महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा आरंभ होने दीजिए। माननीय मंत्री जी अपना भाषण। माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि ये सामान्य वर्ग के ऐसे गरीब लोगों के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी सशक्तिकरण के संबंध में संशोधन बिल है। जो संशोधन में किया जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 में एक अतिरिक्त सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में जो प्रावधान है उसकी जानकारी मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले, अन्याय की भावना खत्म हो, गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसे विकास का पूरा लाभ मिले, अवसरों में प्राथमिकता मिले। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। भाइयों और बहनों, कितने झूठ फैलाए जाते हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है। कल के पार्लियामेंट के हमारे एक निर्णय से, और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई, देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से, कुछ लोग रहे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय कल लोकसभा ने किया। मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में, विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है, राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। भाइयों बहनों, हमारे देश में ऐसा झूठ फैलाया जाता था
और कुछ लोग आरक्षण के नाम पर दलितों को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, आदिवासियों को मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे, ओबीसी को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे। हमने जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है, जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है। ये अतिरिक्त 10% दे करके हम सबको न्याय देने की दिशा में काम किया और इसलिए हम इसका ले लेंगे उसका ले लेंगे, ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने ऐसा करारा जवाब दिया है, ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब झूठ फैलाने की उनकी ताकत नहीं बचेगी। भाइयों और बहनों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण एक बिल भी कल लोकसभा में पास हुआ है। ये बिल भी भारत मां में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लोकसभा में पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मां भारती के बेटे बेटियों को, भारत मां की जय बोलने वालों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, इस देश की मिट्टी को प्यार करने वालों को भारत की नागरिकता का रास्ता साफ हो गया। इतिहास के तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद, तमाम अत्याचार सहने के बाद हमारे ये भाई बहन भारत मां के आंचल में जगह चाहते थे। उन्हें संरक्षण ये देना हर भारतीय का, भारत का दायित्व है और इस जिम्मेदारी को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने किया। साथियों, आजादी के बाद से दशकों में हर सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती रही है, लेकिन जब भाजपा के नेतृत्व में यही कार्य होता है तो जमीन और जनता तक उसका असर पहुंचता है। भाइयों बहनों, कल जब ये कानून पारित हुआ है, संसद में लोकसभा ने अपना काम कर दिया है, मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा भी हमारे देश को प्यार करने वाले लोगों के लिए अवश्य में आज भी राज्यसभा में इसको पारित करके लाखों लाखों परिवारों की जिंदगी बचाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं विशेष रूप से आसाम के भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल के इस निर्णय से असम हो, नॉर्थ ईस्ट हो, वहां के युवा हो, उनके अधिकारों को रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा। उनके अवसरों में कोई रुकावट पैदा नहीं होने दूंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, पहले की तुलना में
जो बड़ा अंतर आया है वो नीयत का है। सही नीयत के साथ आवश्यक नीति के निर्माण का है। टुकड़ों में सोचने के बजाय समग्रता और संपूर्णता के साथ फैसले लेने का है। राष्ट्रहित और जनहित में कड़े और बड़े फैसले लेने का है। राजनीति की इच्छा शक्ति का है। सबका साथ, सबका विकास हमारी सरकार की संस्कृति है, हमारे संस्कार है और यही हमारा सरोकार भी है, हमारी परंपरा भी है। गांव गरीब से लेकर शहरों तक इसी संस्कार के साथ नए भारत की नई व्यवस्थाओं का निर्माण करने का बीड़ा भाजपा सरकार ने उठाया है। जिस स्तर पर और जिस गति से काम हो रहा है उससे सामान्य जीवन को आसान बनाने में भी तेजी आई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण ले लीजिए। सोलापुर से उस्मानाबाद तक का यह नेशनल हाईवे 4 लेन का हो गया है और आज देश के लिए समर्पित भी हो गया है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। साथियों, आजादी के बाद से 2014 तक देश में 90,000 किलोमीटर करीब नेशनल हाईवे थे और आज 4 साल के बाद 1,30,000 किलोमीटर से अधिक के हैं। बीते 4.5 वर्षों में ही करीब 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे जोड़े जा चुके हैं। इतना ही नहीं, लगभग 5.5 लाख करोड़ की लागत से करीब 52,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े साधन है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।